गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे थे हिरण का बलिदान, यह पाठ। ठीक है, तो हमने लगभग यहाँ तक यह पाठ देख लिया था कि जो लेखक है उन्होंने अपने घर में एक चंचल हिरण ले गए थे। फिर उनके घर में वो परेशान करने लगा, इसलिए फिर उन्होंने वही वन में उसे आकर छोड़ दिया था। ठीक है, नदी की रेती के विस्तीर्ण शीतल बिछौने पर 400-500 हिरण नित्य रात्रि विश्राम करते। तो वहाँ पर क्या होता था, एक बार वो देखने के लिए चले गए थे कि हिरण किस तरीके से वहाँ पर रहता है। तो वो उनका क्या कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। ठीक है, तो नदी की विस्तीर्ण रेत पर शीतल बिछौने पर 400-500 हिरण नित्य मतलब हमेशा नियमित रूप से रात्रि को वहाँ पर क्या करते थे, विश्राम करते थे, मतलब आराम करते थे। बीच में बच्चे और माताएं, उनके आसपास हिरण, वृद्ध हिरण और नन्हे चारों तरफ घेरकर युवा हिरण हिरनियाँ अर्धनिद्रा में सोती थी। अर्धनिद्रा में सोती थी। अर्धनिद्रा मतलब क्या है, आधी नींद में सोती थी। बीच बीच में लगभग हर 10-12 हाथ के अंतर पर एक एक पहरेदार हिरण खड़ा रहता था। तो ये मतलब उनके सोने का, विश्राम करने का तरीका था कि पहरेदार हिरण भी वहाँ पर खड़े रहते थे। पहरेदारों की कुल संख्या 15 से कम न रहती। इस सोती हुई मंडली से कुछ दूर ऐसे 8-10 साहसी मृग मतलब भी क्या है, हिरण है, और भी होते जो मंडली से काफ़ी दूर हटकर झाड़ियों की ओट में खड़े हुए दिख पड़ते। तो वो जो है मृग भी वहाँ पर रहते थे, जो मंडली से दूर रहकर उनकी पहरेदारी करते थे। मेरा विश्वास है ये साहसी मृग विपत्ति को भांपने में बहुत कुशल रहते होंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनका मतलब ये जो साहसी मृग है, जो दूर झाड़ियों में रहकर इनकी सुरक्षा करते थे, अगर कोई विपत्ति आई तो विपत्ति में वो सारे मृगों की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और इन्हें अपनी दौड़ पर भी बड़ा भरोसा रहता होगा। मेरा अनुमान है तनिक सी आशंका होते ही ये काऊ काऊ करेंगे और उनके पीछे पीछे 15 पहरेदार एक साथ काऊ काऊ करते हुए सारी मंडली को जगा देंगे। तो क्या होता होगा कि वहाँ पर वो अपनी दौड़ पर भी बहुत भरोसा रखते होंगे, क्योंकि वो अच्छे दौड़ सकते हैं, और अगर वहाँ पर कोई भी परेशानी हुई तो वो क्वाऊ काऊ करते होंगे, और फिर वहाँ पर 15 पहरेदार भी उनके साथ क्वाऊ काऊ करते होंगे और सारी मंडली को जगा देते होंगे। 15 पहरेदार एक साथ क्वाऊ काऊ करते होंगे और एक ही क्षण में मैदान साफ हो जाएगा। एक भी हिरण वहाँ न दिख पड़ेगा। एक दिन मेरे मचान के नीचे की झाड़ियों में किसी से संभल कर चलने का पद शब्द सुनाई पड़ा। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, किसी से मचान पर चलने का मचान पर चलने का, आगे और बढ़ने का एक एक कदम नापता और एक दिन मेरे मचान के नीचे की झाड़ियों में किसी के संभल कर चलने का पद शब्द सुनाई पड़ा। तो वहाँ पर क्या हुआ, किसी को संभल कर चलने का ऐसे शब्द वहाँ पर सुनाई पड़े। झाँक कर देखा, वृक्षों की छाया में से निकलकर एक पूरा नौजवान बाघ दबे पांव मंडली की ओर चला जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, झाड़ियों से झाँक कर देखा तो वहाँ पर क्या हुआ, एक नौजवान बाघ वहाँ से दबे पांव मतलब पाँव का आवाज़ भी न करते हुए वहाँ से चला जा रहा था। मैंने चुपचाप दूरबीन उठा ली। तो उन्होंने क्या किया, दूरबीन उठा ली और वहीं से वो देखने लगे। सतर्क, चुस्त, नीचे झुकी हुई गर्दन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाए, एक एक कदम नापता और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ वह ऐसी सादी चाल से चला जा रहा था कि एक भी पत्थर उसके पंजों से हिल नहीं रहा था। तो ये जो सतर्क चुस्त जो बाघ है, वो इस तरीके से चल रहा था गर्दन झुका कर कि उसकी जो झाड़ियों के अंदर जा रहा था, तो उसकी चाल से एक पत्ता भी वहाँ से नहीं हिल रहा था,
एक पत्थर भी उसके पंजे से वहाँ पर हिल नहीं रहा था, वहाँ पर पत्थर हिलने की भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। परंतु यह क्या? लेकिन उन्हें प्रश्न बढ़ा, परंतु यह क्या? सीधे मंडली की ओर न जाकर यह लंबी परिक्रमा देते हुए, परिक्रमा मतलब गोल चक्कर लगाते हुए किधर जा रहा है? यह प्रश्न उन्हें पड़ा तो किस अभागे की ओर यह जा रहा है? उन्हें लगा कि यह किसकी तरफ जा रहा है? मंडली को पूरी छोड़ यह किसकी तरफ जा रहा है? देखा, मंडली से 25-30 हाथ दूर एक अकेला हिरन बैठा सो रहा था। तो उन्होंने देखा कि वह एक अकेले हिरन की तरफ जा रहा है। जो अकेला हिरन 25-30 हाथ वो मंडली से दूर बैठकर वहाँ पर सो रहा था। बाघ उधर ही जा रहा है। देखते ही मैंने पहचान लिया कि वह चंचल है। तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि वो कौन है? चंचल है। वह वही चंचल है जिनको इन्होंने अपने घर लेकर गए थे। हाय रे, ऊपर से कोमल दिखने वाले इन हिरणों ने अब तक भी अपनी मंडली में नहीं मिलाया है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये इतना कोमल और चंचल हिरन है, लेकिन अभी तक इसकी मंडली ने इसे अपने में नहीं मिलाया है। शायद इनके यहाँ इसके लिए प्रायश्चित्त की कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रायश्चित्त मतलब क्या है? अपने किए पर पछतावा करना। तो उन्होंने बोला कि शायद ये हिरन की मंडली में प्रायश्चित्त वाली अब ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इनसे दूर हटकर ही उसे सोना पड़ता है। इन्हें उससे भी कोई सहानुभूति नहीं है। इन्हें उनसे कोई भी सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति मतलब हमदर्दी उन्हें नहीं है। वो छोटे चंचल हिरन के बारे में ये जो बड़ी मंडली है उसे कोई भी कुछ भी नहीं लगता। परंतु मैं इस अन्याय को कैसे सह सकूंगा? लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इस अन्याय को कैसे सह सकूंगा? अभी बाघ और चंचल 50-60 हाथ का अंतर रह गया होगा कि मैं सारी शक्ति बटोर कर एक साथ क्वाऊ काऊ बोल उठा। तो बाघ और वो चंचल हिरन, उसके बीच में 50-60 पैरों का अंतर था। तभी यह क्वाऊ काऊ करके बोले और वहाँ पर सैकड़ों हिरन एक साथ हवा से बातें करने लगे। पल भर में मैदान पूरा साफ हो गया। परंतु बाघ घाटे में न था। परंतु वहाँ पर बाघ नहीं था। उधर भार के कारण धीरे भागती हुई हिरनी को लक्ष्य बनाकर वह उसके पीछे दौड़ा जा रहा था। उधर भार मतलब क्या है? पेट का भार लेकर जो हिरनी चल रही थी उसके पीछे पीछे अभी क्या हो रहा था? बाघ जा रहा था, उसके पीछे दौड़ रहा था। शिकारपटु व्याघ्र ने इसे काटने पड़ रहे थे। शिकारपटु व्याघ्र ने इसे तरह घेर लिया कि हिरनी को घूम फिर कर बार बार एक ही घेरे में चक्कर काटने पड़ रहे थे। शिकारपटु मतलब शिकारी में अत्यंत कुशल होने वाला जो बाघ है, उसने क्या घेर लिया कि वो जो हिरन थी उसे इस तरीके से घेर लिया कि उसे इधर उधर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी तरीके से फंस चुकी थी। इसमें संदेह नहीं रहा कि जल्दी ही भूखे शत्रु के सामने आत्मसमर्पण उसे करना पड़ेगा। मतलब उसे क्या करना पड़ेगा? खुद को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। परंतु उस आत्मसमर्पण मतलब खुद से ही उसका शिकार बन जाना का समय सचमुच ही आ पहुंचा। तब बाघ के सामने दूसरा ही हिरन दिखाई पड़ा। लेकिन जब उस हिरनी का सचमुच आत्मसमर्पण का समय आ पड़ा, तभी बाघ के सामने एक दूसरा ही हिरन दिखाई पड़ा। मैंने देखा वह और कोई नहीं, वह है चंचल। तो वह और कोई नहीं था, वह कौन था? एक चंचल था। मतलब वही चंचल हिरन था। परंतु यह यहाँ कैसे? उन्हें यह प्रश्न आया कि यह यहाँ पर कैसे आया। धीरे धीरे मामला स्पष्ट हो गया। बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया कि बाघ से बचकर जो हिरनी अभी अभी निकल भागी है वह और कोई नहीं, इसकी माँ है। तो उन्हें सारी बातें समझ में आ गई कि जो अभी भागती हुई चली गई बाघ से बचकर, वह और कोई नहीं, इस चंचल हिरन के बच्चे की, हिरनी के बच्चे की वो क्या है? माँ है। वही माँ जिसने अपने निरपराध संतान को जंगल में असहाय छोड़ दिया था।
कब जब उनकी शिकार हो रही थी और वो पानी में गिर पड़े थे, तब उसने क्या किया था, उसे अपने संतान को ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया था, जंगल में असहाय छोड़ दिया था। परंतु पुत्र ने अपने प्राणों की बलि देकर कर्तव्य का पालन किया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि पुत्र ने प्राणों की बलि देकर वहाँ पर अपना पुत्र कर्तव्य वहाँ पर निभाया। वह जानबूझकर अपनी माँ को बचाने के लिए बाघ के सामने आ गया और उसका शिकार बन गया, और इस तरह उसने अपनी माँ की जान बचाई। अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने अपनी माँ की जान बचाई। अपनी माँ की तरह, जिस तरह उसकी माँ ने उस निरपराध संतान को वहाँ पर छोड़ दिया, उस तरह उसने न करते हुए वहाँ पर जब उसकी माँ परेशान थी, तब उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वहाँ पर अपनी माँ की जान बचाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक छोटे चंचल हिरन ने किस तरह अपनी माँ के लिए और बाकी हिरणों के लिए किस तरह अपने प्राणों का बलिदान दिया, यह इस पाठ में हमने देखा। और यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। तो आपको ये पाठ पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसे लिखना है और उसका ऑडियो भी आपको बनाना है मोबाइल में। ओके स्टूडेंट्स।